एग्जाम का टेंशन दूर, सब्जेक्टिव याद करने का टेंशन दूर। जी हाँ, आप लोग एकदम सही सुने, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिसको आप लोग फॉलो कर ले रहे हैं तो आप लोगों को सब्जेक्टिव याद करने का झंझट बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ट्रिक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए, रट्टा मारते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि रट्टा मारने से थोड़ी बहुत चीजें याद की जा सकती है, पर सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव आपको पता होगा कि ऑल सब्जेक्ट जो है उसमें से 50% सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि उतने सारे सब्जेक्टिव को रट्टा मार के तो हम लोग याद कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सब्जेक्टिव याद करने का झंझट खत्म ट्रिक लेकर आया हूं, जिससे कि आप लोग इसे फॉलो करेंगे तो आप लोग इसको फोड़ के रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो हमारा फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है कि सबसे पहले हमें आंसर को ब्रेक करना है। जो हमारा आंसर रहेगा, जो हमारा उत्तर रहेगा सब्जेक्टिव का, उसको ब्रेक करना है। अब आपको मैं समझाऊंगा, आप बोलिएगा कि कैसे ब्रेक करना है, क्या ब्रेक करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई टास्क असाइन किया जा रहा है 10 पेज का, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप लोगों को 10 पेज राइटिंग लिखना है, ठीक है, तो आप लोगों को कितना बोरिंग लगेगा। अरे यार 10 पेज को राइटिंग लिखना है बोल दिया गया, ठीक है। पर वही आपको बोल दिया जाए कि आपको 2 पेज राइटिंग लिखना है, ठीक है। और अगर आप 2 पेज को राइटिंग लिख लिए, कंप्लीट कर लिए, फिर आपको बोला जाए कि आपको 2 पेज का राइटिंग लिखना है, और फिर आपको बोला जाए कि 2 पेज का राइटिंग लिखना है, तो वो इस तरह से अगर आपको 5 टाइम बोला जाए तो ऐसे आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे कितना छोटा सा काम तो है, 2 पेज तो ही लिखना है, चलो 2 मिनट में लिखकर दिखा दे रहा हूं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को क्या करना है, अपने आंसर को ब्रेक करना है, ठीक है। और जो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसको, वो जो आंसर को हम लोग ब्रेक करेंगे उसको 2 से 3 टाइम आंसर को पढ़ना है, ठीक है, आंसर को पढ़ना है। अब आप बोलिएगा कि पढ़ता तो सब कोई है, हर दिन पढ़ ही रहे हैं, ब्रेक करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। पढ़ना तो है, जैसे लिखा रहेगा वैसे पढ़ना है। हिंदी है तो हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ना है। अब उसको पढ़ने के बाद उसको अपने से, अपनी भाषा में खुद को समझाइए या सामने वाले को समझाइए, ठीक है। अपनी भाषा में समझाना है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसको तो आप किताब में पढ़ लीजिएगा कि उसका जन्म यहाँ हुआ था, ऐसे हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है। पर उसको आप अपने भाषा में कैसे समझाइएगा, तो उसको समझिए कि वो मेरा दोस्त है, और उसको ऐसे बताइए कि ये मेरा दोस्त जो था ना वो यहाँ से बिलोंग करता है, और वो इस साल में जन्म हुआ था, तो उसका अब जन्म, उसका एज जो है वो इतने साल का हो गया, ठीक है। इस तरह से अपने भाषा में उसको समझाना है, समझना है, ठीक है। किसी को भी समझाइए, सामने वाले को समझाइए, या फिर अपने आप से बात करते हैं ना, अपने आप से समझाइए, ठीक है, अपने आप को, ठीक है। चलिए तो जो हमारा नेक्स्ट, अब जो हमारा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, इमेजिनेशन या कहानी। अब जो इसको कहानी की तरह, इसी को जैसे कि मैंने बताया ना कि वो जो लेखक है या फिर जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टॉपिक को इमेजिन करना है कि रियलिटी में क्या है, वो मेरा दोस्त है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया ना कि वो मेरा दोस्त है, तो वो इमेजिन करना है। अगर इमेजिन नहीं कर रहे हैं तो आप कहानी बनाइए। अगर इस तरह से आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग जीवन भर नहीं भूलिएगा 12th का एग्जाम क्या है। 12th का एग्जाम कुछ नहीं है, आप लोग जीवन भर इस चीज को नहीं भूल पाइएगा अगर आपने इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया तो। और इससे आप लोगों का ब्रेन पावर, मेमोरी पावर जो है ना, बहुत इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर हमारा जो टॉपिक है वो बोल रहा है कि सबसे, आपको तो पता ही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है, ये 5th जो टॉपिक है, 5th जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5th 1 मंथ में 4 डेज आप अपने अनुसार 15 दिन पे, 2 दिन पे, 5 दिन पे, जब भी आपको छुट्टी मिल रहा है तब आपको रिवीजन करना ही करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको करिएगा तो ही ये सब कुछ भी हो पाएगा। अगर ये नहीं कीजिएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, समझ जाइए आप लोग। एकदम क्लियर कट बात है, एकदम कोई झूठा झाटा, ये कोई फंसाया नहीं जा रहा। आपसे पैसा लेकर मैं नहीं बता रहा हूँ ये सब टिप्स कि आपको झूठ बोल दिया जाएगा कि नहीं नहीं कैसे भी कीजिए आपका हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टिप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये टिप्स बोल रहा है कि 1 मंथ में 4 डेज
आप अपने एक मंथ में आप लोग कोई भी 4 दिन अपना निकालिए। कितने दिन पे आप निकालिएगा, 10 दिन पे निकालिएगा कि 5 दिन पे निकालिएगा कि 7 दिन पे निकालिएगा, ये आपके ऊपर है। और मैंने ये 4 डेज लिखा है, अगर आप लोग चाहे तो 1 डे भी रिवीजन कर सकते हैं, पर मिनिमम कम से कम आपको 4 डे करना ही करना है। और उसके बाद आपके मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आपका मेमोरी कैसा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो महीना में 2 बार भी रिवीजन कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है, पर कम से कम आप 4 बार कोशिश जरूर कीजिए कि महीने में 4 बार हम लोग रिवीजन करें। अब रिवीजन कैसे करना है इसके बारे में सुनिए। रिवीजन ऐसे करना है कि जो हम लोग अपना कंटेंट खुद से समझे समझाए ना, उसको लिखते चलिए, उसको लिखते चलिए। और जो क्या बोलते हैं कि रिवीजन के टाइम पे हम बैठेंगे तो उसी को हम लोगों को फिर से रिवीजन करना है। और इसमें अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जब आप सबसे पहले आंसर को ब्रेक करिएगा और उसको 2 से 3 टाइम पढ़िएगा और उसको क्रॉस चेक कीजिएगा ना, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद कर रहे हैं आप, तो क्या होगा कि उसमें से 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो वो जो डिफिकल्ट होंगे ना, वो जो नहीं याद हो रहे हैं, उस टाइम जब रिवीजन टाइम क्या करेंगे, उस स्टार पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे। जब हम उसको पढ़ रहे होंगे तो जो नहीं डिफिकल्ट वर्ड याद हो रहा होगा, जो नहीं याद हो रहा होगा क्वेश्चन, उसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे वहां पे इसको ज्यादा फोकस करेंगे, उसको फिर रिवीजन के टाइम में 3 से 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ये टिप्स, ठीक है, जिससे कि आप लोग सब्जेक्टिव का धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ और नोट्स आप लोगों को पूरी सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज, वो भी इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब हमारे एग्जाम का मात्र 3 मंथ बच गया है, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, केवल वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आ जाए। एकदम क्लियर कट टू बात है कि वैसा ही क्वेश्चन पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे कि आपको हर कंटेंट मिलता रहे। और मैं हर हमेशा उस पर डालता रहता हूँ पीडीएफ और नोट्स, ठीक है। और इसका भी चाहिए आपको तो आप लोग जाके हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं हूं आपका सिद्धांत भैया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।